Assalamualaikum. I am Nimra Mukhtar. Welcome you all on Canva classes by Bright Future Club. This is a complete course where we are going to learn each and everything about Canva. तो आज की जो वीडियो है इसमें हम सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि कैनवा में आप किस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। और सबसे पहले जो चीज़ है हम के और हमारे साथ सवाल भी ये होता है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि कैनवा जो है वो आप पे होता है या पेड होता है या दूसरा होता है, तो फ्री होता है। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है पेड वर्जन और एक होता है जिसमें आप फ्री वर्जन होता है, जिसमें आप फ्री में अपने डिजाइन बना सकते हैं। तो एज यूजल लोग मोस्टली ये फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्री वर्जन और पेड वर्जन में एज सच इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें आपने सबसे पहले तो आप फ्री से ही स्टार्ट लें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पेड से स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको जाहिर सी बात है नुकसान भी होता है, क्योंकि आपके पास इतनी अर्निंग नहीं होती है, तो आप पेड में ना जाएं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको जो हमारी ये क्लासेस हैं इनमें हम आपको फ्री वर्जन के ही सारे टूल्स बताएंगे और इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है, इसको लॉगिन किस तरह से करना है, ये सारी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में मिलेंगी। और जो आज हमारी ये जो क्लास है इस क्लास में हमारी ये मीन्स कि ये हमारी फर्स्ट क्लास है, तो इस क्लास में हम आपको कैनवा का इंट्रोडक्शन देंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करना बताएंगे कि अगर आपके पास कोई एक डिज़ाइन या कोई टेम्पलेट बना हुआ है तो उसके अंदर किस तरह से चेंजिंग करनी है, तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। तो ये थी हमारी आज की एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अभी हम अपना जो हमारी ऐप है जो कैनवा है, हमने जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम फ़ोन में कैनवा को यूज़ करते हैं तो उसमें हम ये कर लेते हैं कि आपने जो फ़ोन में यूज़ करना है तो प्ले स्टोर पे जाके आपने सिंपली अपना सर्च बार में लिखना है कैनवा। तो आपने कैनवा लिखना है, उसके बाद आपने वहाँ पे जाके उसको इंस्टॉल कर लेना है सिंपल। और वहाँ जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो जिस तरह से आप बाकी ऐप्स के अंदर जीमेल अपना इंटर करते हैं, जीमेल आईडी इंटर करते हैं, तो आपके पास वो ऐप जो है वो इंस्टॉल हो जाती है, प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हैं उसको फिर। और इसी तरह से अगर आपने लैपटॉप या पीसी में आपने अपना कैनवा के ऊपर काम करना है, आप चाहते हैं कि मैं लैपटॉप या पीसी के ऊपर काम करूं, तो आपने क्या करना है, सिंपल गूगल पे जाकर लिखना है आपने सिंपल गूगल के ऊपर जाकर लिखना है कैनवा। तो आपके पास जो फर्स्ट वाली वेबसाइट होगी कैनवा की, आपने इसके ऊपर इसका लोगो भी बना हुआ है सी वाला, तो आपने इसको जो है वो कर लेना है, ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे अभी मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि लॉगिन करें, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट बनाएं। तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट तो ऑलरेडी जीमेल वाला है, तो हम इसके ऊपर अपना कोई अकाउंट एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे, तो हम इसके ऊपर अपना जो है जीमेल वो लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको आपके पास ये तीन ऑप्शंस दे रहा है, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद ईमेल। तो आप यहाँ पे अपना जो आपने जीमेल है उसके ऊपर ही आप कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे मेरे पास ये कंटिन्यू आ गया, तो ये मेरे पास अभी मैं अपना जीमेल लगाऊंगी। तो यहाँ पे अभी हमने अपना जीमेल जो है वो एंटर कर लेना है। जैसे ही आप अपना जीमेल करेंगे तो साथ ही आपको जाहिर सी बात है पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो अपना आपका जो भी जीमेल आईडी का पासवर्ड होगा आपने इसके अंदर आप एंटर कर देना है, तो आप इजीली लॉगिन हो जाएगा। तो हमारे पास ये कुछ छोटे-छोटे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि करना तो सकते हैं। तो ये हमारा भी लॉगिन हो गया है। तो आज के जो हमारी वीडियो है और जो हमारी क्लासेस होंगी आगे, आप इनमें देखेंगे कि हम कैनवा के जो फ्री वर्जन है उसके ऊपर
इस तरह से अपने डिज़ाइंस बनाते हैं। अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी के साथ रह के अपने कैनवा के ऊपर डिज़ाइंस बना सकते हैं। आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फोटोशॉप, आप कॉरल या इन चीज़ों पे आप काम करें। ये सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि आप कैनवा के ऊपर भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं घर बैठे। तो अभी जो हमारे पास ये इसका इंटरफेस है वो थोड़ा इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो जैसे ही आप अपना जीमेल आईडी इसके अंदर लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा, और ये वो डिज़ाइन हैं जो आपने सारे बनाए हुए होते हैं। जितना काम आप कैनवा पे पहले कर चुके हैं वो सारा आपको यहाँ पे शो करवा रहा होता है। तो अभी हम करते हैं कैनवा का ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी नेविगेशन बार से स्टार्ट लेंगे। तो नेविगेशन बार में इसके सबसे पहले आता है जी डिज़ाइन स्पॉटलाइट। तो डिज़ाइन स्पॉटलाइट के अंदर आपके पास आ जाता है विजुअल डॉक्यूमेंट्स, जो कि हमारे ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप ऑफिस वर्क कोई भी करना चाहते हैं जिसमें आप कोई वर्ड की जो है वो फाइल बनाना चाहते हैं, उसको एडिट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, या फिर वाइट बोर्ड के ऊपर काम करना चाहते हैं, या आपको सबसे बड़ा इशू होता है कि हम पीडीएफ को नहीं एडिट कर सकते, तो आप इसमें पीडीएफ को भी इजीली एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ एडिटर भी है, आप अपनी पीडीएफ फाइल को भी यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी आपने चेंजेस करनी हो आप इजीली इसके अंदर वो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नीचे सबसे लास्ट में आता है ग्राफ्स एंड चार्ट्स का ऑप्शन, जहाँ पे आप अपने ग्राफ्स और चार्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन आपके पास आ जाता है जी फोटोज एंड वीडियोस। अब आप कहते हैं कि अब मैंने कैनवा यूज़ करना है, ठीक है, या आपको कोई फ़ोटो एडिट करनी है या कोई वीडियो एडिट करनी है। जैसे आप अगर कोई यूट्यूबर हैं तो आपने अपनी यूट्यूब वीडियो एडिट करनी है, फ़ोटो एडिट करनी है, या फ़ोटोज़ के क्लास बनाने हैं, तो वो सारे काम भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। और आगे बात आ गई जो लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं, या अगर वो प्रिंटिंग का काम करना चाहते हैं, जैसे आप कोई बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं और आप चाहते हैं कि आगे मैं इसको अपने उसमें प्रिंटिंग फील्ड में भी लेके जाऊं, तो प्रिंटिंग भी करूं, मैं डिज़ाइन तो कर रहा हूं लेकिन अभी मैं उसको प्रिंट भी करूं, तो आप जो है वो प्रिंटिंग वाली जो चीज़ें हैं उनमें आपके पास बिजनेस कार्ड्स आ जाते हैं, कार्ड्स आ जाते हैं, इन्विटेशंस आ जाते हैं, मग, टी शर्ट, हुडीज, कैलेंडर, लेबल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो कि आप डिज़ाइन करें उनके ऊपर। तो फिर प्रॉपर साइज होता है, तो आप जो है वो साइज के मुताबिक उसको डिज़ाइन करते हैं। देन आगे आपके पास आ जाता है मार्केटिंग। अब आपने मार्केटिंग किस तरह से करनी है, उसमें आपके पास सबसे पहले जो चीज़ होती है वो लोगोज होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आपने जो अपनी जब भी मार्केटिंग करनी है, अपनी कोई कंपनी है या कोई ब्रांडिंग है या जो भी है या कोई वेबसाइट है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरत होती है वो लोगो होती है। तो आपने यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप कैनवा के ऊपर किस तरह से लोगो बना सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे आ जाता है जी आपके पास यहाँ पे आ जाता है पोस्टर्स। यानी अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, अब आप उसके लिए लोगो भी लगा लिया आपने, उसके लिए अब आपको पोस्टर की भी तो ज़रूरत है, ठीक है, या आप कोई ब्रांडिंग कर रहे हैं, कोई क्लॉथ ब्रांडिंग कर रहे हैं, कुछ भी, तो आपने आपको पोस्टर्स की भी ज़रूरत है एडवर्टाइजिंग के लिए। तो आप यहाँ पे अपने कैनवा के ऊपर इजीली अपने ब्रांड की पोस्टर्स भी बना सकते हैं, अपने स्कूल्स के पोस्टर्स बना सकते हैं, और आप बना के सेल भी कर सकते हैं इजीली। देन आगे आ गया फ्लायर्स। आप फ्लायर्स भी इसी तरह से आप बना सकते हैं, ब्राउचर्स बना सकते हैं। देन सोशल मीडिया पोस्ट भी आप इसके ऊपर बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, स्टिकर्स, यार साइन, क्यूआर कोड जो होता है जनरेटर, जो अक्सर आप लोग देखते हैं कि आपकी उसमें आ रहा होता है, आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर कोई क्यूआर कोड आप स्कैन करते हो, तो वो सारी चीज़ें भी इसके ऊपर आपको मिलती हैं। तो ये हमारी नेविगेशन बार में सबसे पहला जो ऑप्शन है ये उसकी कैटेगरीज हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन अगर आपने, ये हमारा था ऑफिस यूज़ के लिए कि हम ऑफिस यूज़ में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल लाइफ में आप किस तरह से ये कैनवा में आप डिज़ाइन स्पॉटलाइट में क्या क्या आपको कैटेगरीज मिल रही हैं वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही होती हैं। देन आप आ जाएं बिजनेस में।
बिजनेस में अब आप जैसा भी बिजनेस करते हैं, आपको डिजाइन अगर कोई बनाने हैं तो सबसे पहले अगर आप कोई यूट्यूबर हैं या कोई ब्लॉगर्स हैं या कोई कुछ भी मतलब आप सोशल मीडिया के मुताबिक कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहली जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है कंटेंट क्रिएशन। यानी अगर आपके पास कोई कंटेंट होगा तो आप आगे कोई वीडियो बनाएंगे, आगे उसको चला पाएंगे अपने बिजनेस को। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमारे पास कंटेंट क्रिएशन है। फिर आगे आपके पास आ जाता होता है जी विजुअल कम्युनिकेशन, ब्रांड मैनेजमेंट, टीम कोलैबोरेशन, प्लान एंड शेड्यूल कंटेंट, असेस मैनेजमेंट, ब्रेनस्टॉर्म एंड वर्कशॉप्स भी आप इसमें कर सकते हैं। ब्रांडेड टीम टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग, ये आपको सारी जो चीज़ें हैं वो बिजनेस में ही, बिजनेस फील्ड में जो जितनी भी चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे जो इसकी टाइप्स हैं वो है इंटरप्राइज है, स्मॉल एंड मीडियम, स्टार्टअप एंड फ्रेंचाइजेस। और सॉल्यूशंस में इसके पास आ जाता है जी मार्केटिंग, क्रिएटिव्स, एजेंसीज, सेल्स, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड पब्लिशिंग, रियल एस्टेट भी आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में भी ये जो हमारे ग्राफिक्स का काम होता है ये एक पीक पे होता है, क्योंकि आपको रोज़ाना कोई ना कोई नई पोस्ट लगानी पड़ती है, रोज़ाना कोई ना कोई आपको एक नया ही बैनर या कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ती है, बाहर आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है, जिसके ज़रिए आप अपने रियल एस्टेट का भी बिजनेस इजीली रन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो रिसोर्सेज आते हैं वो बिजनेस रिसोर्सेज आते हैं, केस स्टडीज, फीचर्स, इंटीग्रेशंस एंड ऐप सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपके पास बिजनेस में आती हैं। तो ये आपकी नेविगेशन बार पे दूसरा ऑप्शन है बिजनेस का, तो उसके अंदर ये सारी कैटेगरीज आपके सामने शो हो रही होती हैं। देन आपके पास आ जाता है एजुकेशन। आपकी नेविगेशन बार के ऊपर जो तीसरा ऑप्शन है वो है एजुकेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ आएगी और अच्छी भी लगेगी, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से आप लोगों को ये चीज़ें समझाना चाह रही हूँ, ताकि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि जब आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई मुश्किल ना पेश आए। तो इस वजह से अभी जो एजुकेशन का ऑप्शन है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि टीचर्स एंड स्कूल्स। तो टीचर्स एंड स्कूल्स का मैं आप एक बार सोचेंगे कि कैनवा से क्या लेना देना, तो टीचर्स एंड स्कूल्स का भी इसके साथ एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही गहरा ताल्लुक आप कह सकते हैं ताल्लुक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखते हैं टीचर्स एंड स्कूल्स का आ रहा होता है आपके सामने ऑप्शन, तो क्रिएट एंड कोलैबोरेट विजुअली द इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे आप अपनी क्लास को क्लासरूम में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, अपने स्कूल्स के लिए क्या एडवर्टाइज कर सकते हैं, बैनर्स या एडमिशन्स या कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप बना के, डिज़ाइंस बना के अपने स्कूल की जो है वो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स के लिए आता है अपने डॉक्यूमेंट्स को वो किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को डिज़ाइन कर सकते हैं, और इस तरह से ये सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं। फिर जी टीचिंग रिसोर्सेज आ जाते हैं। आपको अब अगर कोई टीचिंग फील्ड में है तो उसको टीचिंग रिसोर्सेज के लिए क्या चाहिए होता है, फ्री लेसन प्लान्स चाहिए होते हैं, वर्कशीट्स चाहिए होते हैं, टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं, तो वो भी यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो LMS आपके लिए एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं और ये सारी चीज़ें आप क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको सीखिएगा। और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी केस स्टडी है, हाउ अदर्स डिलीवर क्रिएटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी हायर एजुकेशन इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन विद द पावर ऑफ डिजाइंस। देन आपके पास आ जाता है जी प्लान एंड प्राइजिंग। प्लान एंड प्राइजिंग में अब आपके पास तीन चीज़ें शो हो रही होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो जो जिसके ऊपर हम काम करेंगे, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो है फ्री। ठीक है, फॉर एनी वन टू डिज़ाइन एनी थिंग देयर ओन और विद फैमिली फ्रेंड और अदर, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, किसी के लिए बना सकते हैं, किसी फ्रेंड के लिए बना सकते हैं, किसी फैमिली मेम्बर के लिए बना सकते हैं, किसी कंपनी के लिए बना सकते हैं, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आप इजीली बना सकते हैं।
तो इसके ऊपर आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। आप इजीली जब अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हो तो आप सिंपल उसको डाउनलोड कर लेते हो। वो आप पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो। वो आपकी अगर कोई वीडियो है आप उसको MP4 उसमें सेव कर सकते हैं। और अगर आप कोई PNG फाइल को सेव करना चाहते हैं वो भी आप फ्री में सेव कर सकते हैं। JPG फाइल अगर सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली सेव कर सकते हैं। देन आपके पास जो दूसरा ऑप्शन आ जाता है प्रो का। तो प्रो में आपको जो है वो एलिमेंट्स मैंने फर्स्ट में बताए हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, कुछ टेम्पलेट्स हैं, कुछ टूल्स हैं, वो आपको प्रो में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो कि फ्री में नहीं आपको दिए जाते इतने। तो प्रो में आप ये है कि अपना कंटेंट और डिज़ाइन टूल्स जो हैं वो आपके पास मज़ीद अच्छे आपको मिल जाते हैं। तो फ़िलहाल हम फ्री पे ही रहेंगे। और लेकिन ये है कि आपको प्रो और फ्री का जो डिफरेंस है वो भी पता होना चाहिए। इस वजह से मैं इस चीज़ को आपके सामने डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो देन आपके पास अभी आप देख रहे होंगे कि तीसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे टीम। तो प्रो भी हो गया, फ्री भी हो गया। तो टीम्स का क्या मतलब है? फॉर टीम्स ऑफ ऑल साइजेस वांटिंग टू क्रिएट टुगेदर विद प्रीमियम वर्कप्लेस एंड ब्रांड टूल्स। अगर आप कोई किसी टीम के साथ काम करना चाहते हैं, यानी किसी बड़ी टीम के साथ, तो वहाँ पे आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो आप इस टीम के ऊपर जाके लॉगिन करते हैं। यहाँ पे भी आपको पे करना पड़ता है और ये पेमेंट प्रो से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो फिलहाल हम फ्री पे ही रहते हैं, अपने फ्री पे ही काम करेंगे। और यहाँ पे आपकी नेविगेशन बार के ऊपर आपके पास जो पांचवा ऑप्शन आता है वो आता है लर्न का। तो यहाँ पे जो आप कैनवा के न्यू वर्जन्स आते हैं, न्यू इसका इंटरफेस आता है, या न्यू टूल्स आते हैं, या कुछ भी, तो ईमेल्स आते हैं, जो भी, तो अब वो आप कैनवा के लर्न ऑप्शन के ऊपर जाके सीख सकते हैं। या आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो वो आप कैनवा के यहाँ लर्न वाले ऑप्शन पे आके इजीली आप कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपके पास एक नेविगेशन बार का हमारे पास वो इंट्रोडक्शन, कि आप नेविगेशन बार के ऊपर आपके पास ये जो 5 लाइंस हैं, तो इन 5 ऑप्शंस का जो है वो क्या काम है, इनके अंदर कितनी कैटेगरीज हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, उम्मीद करती हूँ। और होप सो आप इंजॉय भी करेंगे इस कोर्स को। तो यहाँ पे अभी आप अगर देखें कि आपकी जो लेफ्ट साइड है, उस साइड पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आपको आपके ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं उनमें आपको सबसे पहले जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो होम का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो होम सेक्शन है आपका, इसमें आप अगर क्लिक करते हैं तो ये सारी जो आपके सामने इंटरफेस शो हो रहा है, ये सारा होम सेक्शन ही है। तो ये हमारा होम सेक्शन है। अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आपने साइड पे होम पे क्लिक किया तो आप अपनी स्टार्ट वाले इंटरफेस के ऊपर दोबारा आ जाएंगे। तो सेकंड आपके पास आ जाता है प्रोजेक्ट। जो भी आपने रिसेंटली काम किया है वो प्रोजेक्ट्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाते हैं। आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स, आपने जितने प्रोजेक्ट्स अभी तक कैनवा के ऊपर डिज़ाइन किए हैं, जो जो बनाए हैं, वो सारे आपके इसके ऊपर शो हो जाते हैं। चाहे वो कोई वीडियोस हों, चाहे वो कोई टेम्पलेट्स हों, चाहे वो कोई कोटेशंस हों, जो भी आपने डाउनलोड किए हों, जो भी आपने डिज़ाइन खुद से बनाए हों, वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट्स में शो हो जाते हैं। देन आपके पास यहाँ पे नीचे एक फोल्डर का भी ऑप्शन आता है कि आप अपना यहाँ पे फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने जो डिज़ाइंस बनाए हैं वो आप अपने सेव करके रख सकते हैं एक साइट के ऊपर। तो हमें इस तरह से इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हम अपना फोल्डर इतना बनाते नहीं है। लेकिन अगर आप बना लें तो अच्छा है, आपके काम आएगा। मीन्स कि आपके जो भी डिज़ाइन हैं वो इसके अंदर सेव रहेंगे। तो यहाँ पे नीचे फिर आपके पास ऑप्शन आता है योर प्रोजेक्ट्स। तो योर प्रोजेक्ट्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसी तरह से ही आपके पास वही वाले ऑप्शंस दोबारा शो हो जाते हैं। आपने जो जो डिज़ाइंस बनाए हैं आपके पास वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाती हैं। और देन आपके पास यहाँ पे अभी नीचे ऑप्शन आएंगे और भी।
बैक टू ऑल प्रोजेक्ट्स पे जाके बैक टू होम पे जाएं। हम जब यहाँ पे दोबारा होम पे आएंगे तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स से नीचे फिर आगे आ जाता है टेम्पलेट्स। जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है वो है टेम्पलेट्स का, जो कि हमारा बहुत ही मेन ऑप्शन होता है। यानी हम हमारे पास जो टेम्पलेट्स होंगे तो हम उनके ऊपर अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। अब टेम्पलेट्स में आपके पास हर चीज़ आ जाती है, यानी ब्लू, पिंक, फूड, ग्रीन, स्प्रिंग, कॉलेज, बर्थडे, ईस्टर, म्यूजिक, स्कूल, ब्लैक, हिस्ट्री, रेड, बिजनेस, ये सारी चीज़ें आपके पास टेम्पलेट वाले में शो हो रही होती हैं। स्पोर्ट्स, सेल, हेल्थ, न्यूज़, पार्टी, प्रोडक्ट, वाइट, किड्स, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आपके पास, रियल एस्टेट, ये सारी चीज़ें आपके पास टेम्पलेट्स में आती हैं और इन सारी चीज़ों के आपके पास टेम्पलेट्स आते हैं। तो ये सारा एक वो आपको इंट्रो दे रहे होते हैं सामने। और यहाँ पे अब आपके सामने वही ऊपर वाली चीज़ आ रही है, यानी आपने कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करने हैं तो वो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा। देन आपने कोई वाइट बोर्ड के ऊपर काम करना है तो वो आपके पास सेकंड ऑप्शन आएगा। अगर आपने मोबाइल वीडियो बनानी है, यानी मोबाइल साइज़ की कोई वीडियो हो आपके पास जो आपके फ़ोन में आपको नज़र आ रही हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टोरीज लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते हैं, फेसबुक पे स्टोरीज लगाते हैं, उस पे टिकटॉक पे स्टोरीज लगाते हैं, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं इजीली। आपके पास टेम्पलेट्स आ जाते हैं। आप अपने ब्रांड की कोई हवाले से कोई स्टोरी लगाना चाहते हैं या अपने कंटेंट के हवाले से कोई भी स्टोरी लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे बना के लगा सकते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज, वो उसी तरह से आप बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट आप स्क्वायर में बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं। फ्लायर्स बनाना चाहते हैं आप, आपको साथ में A4 के साइज भी दिए गए हैं, ठीक है, ये फ्लायर्स में। उसके बाद आप रिज्यूम्स में आ जाते हैं, वहाँ पे आप अपने रिज्यूम्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देन आप वीडियोस भी इसके ऊपर एडिट कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप उनको यहाँ पे इजीली अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आगे जो वीडियोस के बाद ऑप्शन आता है वो योर ब्रांड लोगोस, यानी आपके जितने भी ब्रांड्स हैं, आप जिन ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं या आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मैंने लोगो बनाना है तो वो आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। देन अगर आप कोई कॉलेज गोएंगे, यूनिवर्सिटी गोएंगे तो आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशंस भी तैयार कर सकते हैं, वो भी कैनवा के ऊपर और फ्री है बिल्कुल। फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं इजीली। लेटर्स आप कोई बना सकते हैं, जैसे अक्सर होता है कि हमें किसी कंपनी का लेटर हेड चाहिए या स्कूल का लेटर हेड चाहिए तो आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। फिर आप कार्ड्स बना सकते हैं, यहाँ पे इनविटेशन कार्ड्स हैं, वेडिंग कार्ड्स हैं। कार्ड्स के अंदर आपके पास ऑल किस्म की जो है वो वैरायटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। फिर आप यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर्स भी डिज़ाइन करके सेल कर सकते हैं, या अपने डेस्कटॉप के लिए भी कोई ना कोई वॉलपेपर जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। देन आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं, किसी भी तरह का। फ़ोन वॉलपेपर भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और आगे ये भी बहुत चलते हैं। अगर आप फ़ोन वॉलपेपर या डेस्कटॉप वॉलपेपर से 3D में भी बनाते हैं तो वो आप अगर आगे सेल करते हैं तो वो आपको एक अच्छी अर्निंग देते हैं। तो उससे आगे हमारे पास आता है सर्टिफिकेट डिज़ाइंस। तो यहाँ पे अभी हम लोग सर्टिफिकेट डिज़ाइंस भी कर सकते हैं और मैं आपको इस तमाम कोर्स में जो हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी, इन तमाम क्लासेस में हम आपको ये सारी चीज़ें बनाना भी सिखाएंगे। और जो बने हुए हमारे पास टेम्पलेट्स होंगे हम उनको भी देखेंगे कि उनके ऊपर किस तरह से काम करना है। और जो हमारे पास टेम्पलेट अभी जैसे हम देखते हैं कि ये प्रो है, ये हम टेम्पलेट नहीं इसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते, तो हम वो टेम्पलेट उसको देख के खुद भी बना सकते हैं। तो वो भी यहाँ पे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। लेकिन जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में आपको सिर्फ इन चीज़ों की डिटेल पता हो कि आप कहाँ कहाँ से क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनविटेशन पोर्ट्रेट्स भी बना सकते हैं इजीली, पोस्टर पोर्ट्रेट्स भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे लिए जो हमें मुश्किल होती है कि हम अगर कोई यूट्यूबर है तो उसके लिए हमें थंबनेल की ज़रूरत होती है। तो हमें अपनी वीडियोस के ऊपर जो हमें थंबनेल चाहिए होता है ना, वो बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव चाहिए होता है, ताकि हमारी जो वीडियो है उसका जो एक थंबनेल है वो एक अच्छे से हमें एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा हो। तो वो भी आपकी वीडियो पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, यानी
आपका थंबनेल अच्छा होगा तो लोग आपकी वीडियो को भी ओपन करेंगे। अगर आपका थंबनेल इतना अट्रैक्टिव नहीं है तो लोग आपकी वीडियोस पे कम ही आते हैं। तो ये था हमारा ऑल टेम्पलेट्स। आगे अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के वीडियोस में भी आपके पास इस्लामिक भी आते हैं, दूसरे भी वेस्टर्न भी आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास यहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वो शो हो जाती हैं। ट्रेंडिंग न्यू नियर यू, मतलब आगे आपकी जो ट्रेंडिंग में होती हैं चीज़ें वो भी सारी यहाँ पे आप कर सकते हैं। सीरीज भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप बिजनेस के हवाले से कोई टेम्पलेट्स करना चाहते हैं तो वो आपके सामने शो हो जाएंगे। सोशल मीडिया के हवाले से कोई करना चाहते हैं, एजुकेशन के हवाले से करना चाहते हैं, मार्केटिंग के हवाले से करना चाहते हैं, तो वो सारी भी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अभी जैसे ही मैंने बिजनेस का वो ऑप्शन था उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें शो होना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वाला शो हुआ है, उसके बाद प्रेजेंटेशन शो हुई है, फिर वाइट बोर्ड शो हुआ है, फिर आपके पास बिजनेस कार्ड, फ्लायर्स, और क्योंकि ये सारी चीज़ें बिजनेस में आती हैं और ये सारे आपके पास जो है वो मैप्स वगैरह, वेबसाइट्स जो हैं, ग्राफ्स जो हैं, वो सारे आपके पास यहाँ पे शो हो गए हैं। तो ये सारे जो हैं वो बिजनेस में आते हैं, यानी प्लानर, अगर आप किसी बिजनेस के साथ कोई प्लान कर रहे हैं, किसी कंपनी में कोई प्लान कर रहे हैं, कैलेंडर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप, अगर आप कोई कंटेंट राइटर हैं तो आपको अपने जो वो है या कोई कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप जो है वो अपना प्लान ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको इस चीज़ में मुश्किल ना हो कि मैंने इस तारीख को ये वाला कंटेंट देना है, इस तारीख को ये वाला कंटेंट देना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे इजीली अपनी प्लान कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जी फीचर कलेक्शंस। यहाँ पे आपके पास कुछ ये चीज़ें शो कर होता है, इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी जो है हम जो इसका ओवरव्यू कर रहे हैं उसमें आप इनवॉइस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपनी कंपनी के हवाले से, जो भी कोई इनवॉइस आपने बनानी है। अब जैसे यहाँ पे आपके ऊपर ये आपको जो इनवॉइस वाला शो हो रहा है इसके ऊपर प्रो भी लिखा हुआ है, यानी ये जो है वो प्रो वर्जन में है। अगर आप अपने कैनवा को प्रो में करते हैं तो आप इनवाइस ये वाली इसी इनवाइस के ऊपर ही एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम तो फ्री वाले वर्जन में भी ये इनवाइस बना सकते हैं। तो ये इनवाइस बनाना भी आपको बताई जाएगी कि किस तरह से आप अपनी इनवाइस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देन आप जब बैक टू होम जाएंगे, ऑल टेम्पलेट्स तो आपके हो गए। आगे आ गया ब्रांड। अब जो ब्रांड है वो है आपके पास जो ब्रांड किट्स हैं, ब्रांड टेम्पलेट्स हैं, वो सारे आपके पास ऑलमोस्ट जो होते हैं वो आप वो कर सकते हैं, पे वाले होते हैं आपके पास। तो आप पेड में ना जाएं, आप अभी फ़िलहाल फ्री में ही रहें। तो यहाँ से हम बैक जाते हैं, इसके साथ हमारा लेना देना नहीं है भाई, ये पैसों वाला है, इस वजह से हम इससे साइड में रहेंगे। तो ये था हमारा आज का तमाम इसकी जो डिटेल्स हैं, जो ये वो शो हो रहा है आपके सामने इंटरफेस जो मैंने डिज़ाइंस किए हुए हैं, इसके ऊपर जितना काम किया हुआ है ये सारा आपके सामने वो शो कर रहा है, प्रेजेंटेशन आपके सामने वो शो हो रही है। तो यहाँ पे आपके सामने एक सर्च बार भी आप देख रहे होंगे कि आप के सामने ये जो सर्च बार है इसका क्या काम है। तो आपने कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, किस हवाले से करना है, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। लाइक जैसे अगर मैंने बर्थडे कार्ड बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बर्थडे कार्ड टेम्पलेट। तो यहाँ पे मेरे पास बर्थडे कार्ड के टेम्पलेट्स भी शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास बर्थडे कार्ड्स के डिफरेंट टेम्पलेट्स शो हो जाते हैं, जिनमें अभी आप अपनी तस्वीर जो है वो बना के एडिट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। अदरवाइज इन पिक्चर्स के साथ भी आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्रो भी मिल रहे हैं, फ्री वाले भी मिल रहे हैं। जिनके ऊपर आपके पास ये क्राउन बना हुआ आएगा इट्स मीन कि ये प्रो हैं, ये पेड हैं, इनको आप यूज़ नहीं करेंगे। जो जिनके ऊपर आपके पास ये वाला प्रो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होता वो आपके पास फ्री होते हैं, आप उनके ऊपर काम करेंगे। और फ्री में भी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे जो हैं वो टेम्पलेट्स आते हैं, जैसे ये है तो इसमें भी आप फ्री काम कर सकते हैं, ये आपके पास फ्री डाउनलोड हो जाएगा।
और ये है आपके पास बर्थडे वाला, आप इसमें भी फ्री मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो होप सो यू लाइक, और ये जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये सारा कोर्स जो है आप उसमें बहुत वो काम आएगा आपको आगे। ये ऐसे स्किल्स हैं जिनमें आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक जैसे मैं खुद एक गर्ल हूँ, तो मुझे भी ये है कि हम बाहर जाके इतना काम नहीं कर सकते हैं, तो हम घर में बैठ के ही इन स्किल्स के ज़रिए हम लोग जो है अपने वो है अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे नीचे यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी क्रिएट टीम, जिसमें आप अपनी जो है वो टीम को क्रिएट करते हैं। क्रिएट टीम में आप कह सकते हैं क्रिएट अ टीम यू कैन क्रिएट, मीन्स के आप यहाँ पे कोई भी टीम अगर डिफरेंट जगहों पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक टीम बना लें, अपने जितने भी आपके कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप उनके साथ एक टीम बना के यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो ट्रैश है। जितनी भी चीज़ें आपने यहाँ पे डिज़ाइन की हैं, उनमें से आपने कोई पिक्चर्स डिलीट की हैं, कुछ डिज़ाइन डिलीट किए हैं, या कोई वीडियोस डिलीट की हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ से आप जो है वो रिस्टोर भी कर सकते हैं, और उनको परमानेंटली जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और ये इतने ज़्यादा ऑप्शंस और इतनी ज़्यादा चीज़ें सिर्फ एक ही आपको उसमें सॉफ्टवेयर में मिल रही हैं, तो वो है जस्ट कैनवा। तो मस्त इसको यूज़ कीजिएगा आप, और आप इंस्टॉल करें। सबसे पहले तो आप इसको इंस्टॉल करें, उसके बाद आप इसका इसी तरह से ओवरव्यू लें, ताकि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसको डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछें, या इनबॉक्स में मेरे से पूछें कि हमने इसको इंस्टॉल तो कर लिया है, अब आगे हम इसको किस तरह से लॉगिन किस तरह से करें, वो सारी चीज़ें आप पूछें। उसके बाद आप इसका एक ओवरव्यू करें, देन मैं आपसे कल पूछूं कि हाँ जी आपने ओवरव्यू किया है इसका, तो आपको क्या समझ आई है, यानी डिज़ाइन स्पॉटलाइट में आपको क्या कैटेगरीज मिलती हैं, बिजनेस में क्या मिलती हैं, एजुकेशन में, प्लान एंड प्राइसिंग में आपको क्या वो मिलती हैं, सारी चीज़ें क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये आपने मुझे साथ साथ ये चीज़ें भी बतानी होंगी, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, उस चीज़ का भी मुझे अंदाज़ा हो, ताकि मैं जो है वो अपना लेक्चर डिलीवर करने में थोड़ी और जो है वो एक्सपर्टीज़ दिखाऊं आपको, अपना जो वो एक लेक्चर देने का अंदाज़ है उसको थोड़ा और बेहतर करूं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की क्लास में आपने एंजॉय किया होगा, और बिल्कुल भी ये बोरिंग नहीं है। ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि आप अगर अकेले बैठे हुए हैं ना, आपको कोई काम नहीं है, तो आप कैनवा ओपन कर लें, या कोई डिज़ाइनिंग वाला सॉफ्टवेयर ओपन कर लें, तो आप वहाँ पे जाके अपने जो है वो डिज़ाइनिंग अपने डिज़ाइंस क्रिएट करना शुरू हो जाए। मीन्स कि आपका जो टेंस होगा, या आप परेशान हैं या कुछ भी है, तो वो आपकी सारी टेंशन भी इसमें रिलीज हो जाती है। मीन्स आप आर्ट कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें उसी तरह ही हैं जिस तरह आप कोई पेंटिंग बनाते हैं, तो आप उस चीज़ को सामने रख के पहले उस चीज़ का मतलब एक पूरा व्यू बना लेते हैं कि हाँ भाई मैंने इसी तरह की पेंटिंग डिज़ाइन करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप कैनवा और ये सारी चीज़ें जैसे आप हाथ से पेंटिंग करते हैं, वो आप चीज़ इधर लैपटॉप या कंप्यूटर में या फ़ोन में भी इजीली कर सकते हैं। फ़ोन में भी सारी यही चीज़ें आपके पास शो हो रही होती हैं, क्योंकि मोस्टली लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे पास हमारे पास लैपटॉप नहीं है, या हमारे पास पीसी नहीं है, तो हम फ़ोन पे किस तरह से डिज़ाइंस क्रिएट करें। तो फ़ोन पे भी सारा प्रोसीजर यही है। तो फ़ोन पे भी कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। इवन आप फ़ोन पे तो ये है कि कहीं पे भी हैं तो आप फ़ोन पे अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, तो आप इसको डिज़ाइन बना लें। फ़ोन पे तो और भी ज़्यादा इजी है कि मीन्स अगर आप ऑफिस में हैं, तो आपको मतलब अर्जेंटली कोई डिज़ाइन चाहिए, या आपके पास कोई क्लाइंट का ऑर्डर आ गया, तो आप वहीं पे बैठे बैठे अपना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करके अगले को आप सेंड कर दें। तो ये आप लोगों के लिए एक मीन्स के हेल्पफुल रह जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए,
और ऑल वीडियोस जो हैं वो आपने कंप्लीट एंड तक देखनी है। तभी अगर आपने बीच में से स्किप कर दी, तो अगर एक भी टूल आपने स्किप कर दिया तो वो सारी की सारी मेहनत आपकी भी ज़ाया हो जाएगी और हमारी भी ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा लंबी हम भी वीडियोस नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो तो लोग बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से शॉर्ट वीडियो हो, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ ही बताई जाए। तो मेन मकसद जो है हमारा वो ये है कि आप इस कोर्स को सीखें, आप इस प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई फ़ायदा हासिल करें। तो ब्राइट फ्यूचर को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और यहाँ पे अभी आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जो न्यू हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल।